आपसे मिलने से पूर्व इस कक्ष में हमारा दम घुटने लगा था, परंतु अब हमारा यहाँ मन लग गया है। अब यहाँ हम और कुछ दिन रहना चाहते हैं। हम अपना रक्त तब तक बांधते रहेंगे जब तक आप हमें इतनी शक्ति नहीं दे देती कि हमारे समस्त शत्रुओं का नाश स्वयं ही हो जाए। इंद्रजीत, चुनारगढ़ के तुच्छ युवराज महायोद्धा सोमनाथ किसी की पहली गलती पर उसका सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। तुम हमारे राज अतिथि हो, इसलिए हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। तुमने राजकुमारी किशोरी के सपने देखकर अपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि आज के पश्चात तुमने राजकुमारी का सपना देखा, हम तुम्हारी नींद सदा सदा के लिए बेजार कर देंगे ताकि तुम फिर से कोई सपना न देख सको। सपनों पर केवल कुदरत का वश चलता है महायोद्धा सोमनाथ। मैं धमकाने से पूर्व आपने ये नहीं सोचा यदि राजकुमारी किशोरी के सपने में हम आ गए तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है तो आप हमारे सपनों पर अंकुश लगाने के बारे में सोचिएगा, अन्यथा इस कक्ष में दोबारा हमारी अनुमति के बिना प्रवेश मत कीजिएगा। अनुमति तो हमें तुम्हारा वध करते समय भी किसी से नहीं लेनी पड़ेगी युवराज। नहीं महायोद्धा सोमनाथ, अतिथि युवराज का वध करने की भूल मत कर बैठना, वरना महाराज शिवदत्त और पंडित जगन्नाथ के साथ साथ आपके अपने भाई महायोद्धा बद्रीनाथ भी आपके शत्रु बन जाएंगे। सोमनाथ को केवल सोमनाथ ही हुक्म दे सकते हैं धृष्ट सेविका। तुम युवराज को बचाकर हमसे हमारी राजकुमारी किशोरी छीनना चाहती हो। राजकुमारी किशोरी को? यदि दोबारा युवराज इंद्रजीत सिंह और महायोद्धा सोमनाथ के बीच में तुम आई तो तुम्हारा ये सुंदर मुखड़ा हम तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। आज हमारी तलवार और तुम्हारे शीश का फासला खत्म हो ही गया था युवराज, परंतु अचानक बिल्ली ने रास्ता काट दिया और तुम बच गए। यदि आज नींद आ जाए तो भूल कर भी राजकुमारी के सपना देखने की कोशिश मत करना, वरना ये आंखें निकाल कर हम बाहर फेंक देंगे। अफसोस कि तुम अभी तक जीवित हो सोमनाथ। यदि भाग्य ने उस दिन तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो आज इस महल में तुम नहीं, अभी तो किसी सोनी दीवार पर हार चढ़ी तुम्हारी तस्वीर टंगी होती। कुछ ऐसी प्रतिज्ञा हमने भी की है भवानी सिंह कि तुम्हारे मरने के पश्चात इस महल की हर दीवार पर तुम्हारी तस्वीर सजाई जाए, परंतु उस पर हम किसी को हार नहीं चढ़ाने देंगे ताकि मरने के बाद भी तुम्हें यह अफसोस हो कि महायोद्धा सोमनाथ के साथ टकराकर तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। भूल? भवानी सिंह से शत्रुता करके स्वयं यमराज को अपने घर बुलाने की भूल तो तुमने की है सोमनाथ। भवानी सिंह ने मां काली की सौगंध खाकर तुम्हारा रक्त बहाने का प्रण लिया है। अब अति शीघ्र हम तुम्हारे रक्त से मां काली के चरण धोएंगे। तुमने हमारे रक्त से केवल एक पत्थर की मूर्ति के चरण धोने का प्रण किया है भवानी सिंह। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम अपने शत्रुओं के रक्त से उस मां के चरण धोएंगे जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है। तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर चढ़ के बोल रहा है भवानी सिंह,
तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जिसके सर पर माँ काली का आशीर्वाद होता है वो स्वयं महाकाल होता है सोमनाथ। आज माँ काली का महास्नान तुम्हारे रक्त से होगा। रुक क्यों गए? बुझा लो हमारे रक्त से अपने तलवारों की प्यास। हम सोच भी नहीं सकते थे कि शिवगढ़ के महायोद्धा आपस में ही शत्रु हैं। यदि हमें पता होता तो संबलपुर छोड़कर शिवगढ़ कभी नहीं आते। यदि फिर कभी एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए तुम्हारे मयानों में से तलवार निकली तो हम कभी सहन नहीं करेंगे। परंतु हमारी आंखों ने जो देखा है उसे हम माता श्री तक अवश्य पहुंचाएंगे। बहुत भाग्यशाली हो भवानी सिंह, बहुत भाग्यशाली हो। राजकुमारी ने आज तुम्हारे प्राण बचा लिए, वरना भाग्यशाली हम नहीं, अभी तो तुम हो सोमनाथ। चाहो तो पंडित जगन्नाथ से रमण फिकवा लो, उन पासों की गणना भी यही कहेगी कि तुम्हारी मृत्यु भवानी सिंह के हाथों होने वाली है। ये भी देख ले, कब हमारी तलवार की धार पर भवानी के रक्त का भोग चढ़ेगा, कब हमारी आंखें भवानी के बहते रक्त को देखेंगी, कब भवानी के रक्त से भीगे शव को हम अग्नि में जलता हुआ देखेंगे। आखिर कब? मेरे आका, आपकी यह हसरत अभी और इसी वक्त पूरी हो सकती है अगर आप अपने इस गुलाम को अपने दुश्मन भवानी सिंह के सर को काटने की इजाजत दे दें तो। यदि राजकुमारी किशोरी भवानी की ढाल न बनती तो हम अवश्य ही उसका शीश काट कर तुम्हें उपहार में दे देते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारा रक्त स्नान अधूरा रह गया चंगेज खान। अधूरा काम हमेशा खराब होता है मेरे आका, लेकिन आज भवानी सिंह का लहू जरूर बहेगा, क्योंकि उस भवानी सिंह ने आप पर तलवार उठाने की जुर्रत की है। ठहरो चंगेज, आज मत रोकिए मेरे आका, चंगेज को आज मत रोकिए। उस दिन भी आपने चंगेज को रोककर भवानी सिंह की सांसें लंबी कर दी थी, लेकिन आज चंगेज नहीं रुकेगा। चंगेज खान, क्या तुम ये भूल गए जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है हम उसका सर काट देते हैं। गुलाम तो हमेशा आका के सामने सर नमू रहता है, लेकिन उस भवानी सिंह ने जो आपके सामने सर उठाने की जुर्रत की है उसे नेस्त नाबूद करने की इजाजत दे दीजिए मेरे आका, इजाजत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए। हम तुम्हें स्वयं भवानी के रक्त से नहलाएंगे चंगेज खान, ये हमारा वचन है। बस ये दुआ करो कि ये बात महारानी कलावती तक न पहुंचे। ये क्या कह रही हैं आप? हमारे महल के योद्धा एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे महल में? यदि हम समय पर नहीं पहुंचते तो ना भवानी सिंह जीवित रहते और ना ही सोमनाथ। स्थिति इतनी विकट हो चुकी थी कि दोनों महायोद्धा एक दूसरे के गर्दन काटने पर उतारू थे। रक्त की धारा बहने ही वाली थी कि हम पहुंच गए माताश्री। और महासंकट टल गया। यदि महाराज की अनुपस्थिति में इन दोनों महायोद्धाओं की मृत्यु हो जाती तो घोर अनर्थ हो जाता, और फिर हम महाराज को क्या उत्तर देते? आज तो उनकी मृत्यु टल गई, परंतु अवश्य ही कल दोनों
एक दूसरे के प्राण छीनने के प्रयत्न करेंगे। यदि समय पर उन्हें नहीं रोका गया तो इस महल में रक्त के कुंड भर जाएंगे। जिस महल में हम शांति के फूल खिलाने आए थे, उसे हम अपने महायोद्धाओं के रक्त से कभी नहीं भीगने देंगे। शीला, महायोद्धा भवानी सिंह और सोमनाथ को हमारे मंत्रणा कक्ष में भेज दिया जाए। जो आज्ञा महारानी जी। जो महायोद्धा एक दूसरे को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए तैयार थे, आज वो एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये महल अभिशप्त हो चुका है। प्रणाम महारानी जी। राजकुमारी किशोरी ने जो देखा, क्या वो सत्य है? आप दोनों की खामोशी बता रही है कि आप दोनों को अपने भूल का एहसास हो चुका है। भूल हमसे नहीं महारानी जी, अभी तो सोमनाथ से हुई है। सोमनाथ ने हमसे प्रतिद्वंदिता रखकर हमारे आत्मसम्मान पर प्रहार किया है। इस महल में किसी महायोद्धा में इतनी शक्ति नहीं जो हमारा प्रतिद्वंदी बन सके। सोमनाथ के केवल सोमनाथ ही प्रतिद्वंदी हैं। सोमनाथ हमें ललकारने की फिर धृष्टता कर रहा है महारानी जी। यदि ये आपका कक्ष न होता तो सोमनाथ की ललकार का बदला हमारी तलवार देती। ये मत भूलिए भवानी सिंह कि तलवार महायोद्धा सोमनाथ के पास भी है, और जिसकी धार से हम तुम्हारी तलवार के टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। शांत रहो। क्या आप भूल गए? ये महारानी कलावती का वो कक्ष है जहां परिंदे भी चहकने के लिए आज्ञा लेते हैं। भूल किसी से भी हुई हो, उसका समाधान हम करेंगे, किंतु ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे महायोद्धा आपस में लड़े और शत्रु को आक्रमण करने का अवसर मिल जाए। आप दोनों ने सदा हमारा साथ दिया है, युद्ध के मैदान में आगे बढ़ बढ़कर अपना रक्त बहाया है। फिर किस अभिमान में चूर होकर आप अपनों का ही रक्त बहा रहे हो? यदि रक्त ही बहाना है तो उसका बहाव जिसने आपके मुंह का निवाला छीनकर चुनारगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया है। यदि भविष्य में आप दोनों की तलवारें टकराई तो आपको शिवगढ़ छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। महारानी की जय हो। आपने मुझे याद किया महारानी। इस राजमहल में कदम रखने के पश्चात हम एक पल भी चैन से नहीं रह पाए हैं पंडित जी। जहां दृष्टि उठाकर देखते हैं वहां षड्यंत्र और छल कपट बिखरे दिखाई देते हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके नेत्रों में स्वामी भक्ति की झलक दिखाई देती हो। क्यों? मुझे मालूम था महारानी आप मुझसे यही प्रश्न करेंगे, और आपको इस महल में लेकर आने का मेरा उद्देश्य भी यही था महारानी, कि आप यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरह से देख लें, समझ लें कि आपके महायोद्धा किस प्रकार अपनी मनमानी कर रहे हैं। महारानी, आज यदि महल में हमारा एक भी स्वामी भक्त होता तो मैं आपको महाराज की अनुपस्थिति में यूं यहाँ आने के लिए आग्रह न करता। आश्चर्य की बात है, महाराज इन व्यक्तियों को कैसे अनदेखा करते रहे जो दीमक की तरह इस महल की दीवारों को खोखला करते जा रहे हैं। महारानी, यदि आपने यहाँ आने में जरा भी और विलंब की होती तो महल की इन खोखली होती हुई दीवारों को ढहने में जरा भी देर नहीं लगती। हमें इस अनर्थ को रोकने के लिए अति शीघ्र कोई उपाय खोजना होगा पंडित जी, और वो उपाय हमें सिर्फ स्वामी त्रिलोकीनाथ ही बता सकते हैं। स्वामी त्रिलोकीनाथ? किंतु महारानी, यदि स्वामी जी समाधि में हुए तो क्या होगा? क्योंकि स्वामी जी अक्सर महीनों महीनों बल्कि वर्षों तक के लिए समाधि में चले जाते हैं और फिर उनसे मिलना असंभव सा हो जाता है। यदि हमारा भाग्य प्रबल हुआ पंडित जी तो आपको अवश्य उनके दर्शन हो जाएंगे। इस महल में आकर राजकुमारी किशोरी भी हमसे दूर दूर रहने लगी है, जो हम बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम आपको अपना संदेश लेकर
स्वामी त्रिलोकीनाथ जी के आश्रम में भेजना चाहते हैं। ठीक है महारानी, आपका संदेश स्वामी जी तक तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। संयोगवश मैं इस समय किसी कार्यवश उधर ही जा रहा हूं जिधर स्वामी जी का आश्रम है। मैं चलता हूं महारानी। भीम भैया आप घोड़े बने हुए कितने अच्छे लगते हो ना। मोहिनी, प्राणेश्वरी मोहिनी, अरे कहाँ हो तुम मोहिनी? भीम भैया अपने पिताश्री माताश्री से इतना प्यार करते कि चिल्ला चिल्ला के याद कर रहे हैं। तुम्हारी माताश्री में ऐसे कौन से गुण हैं कि हम उन्हें चिल्ला चिल्ला के याद करेंगे? हैं? पिताश्री, माताश्री में कुछ गुण नहीं है तो मन ही मन में याद करो ना, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला इसलिए रहे हैं कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आखिर गई कहाँ? राजजोशी के पास, अहमद चाचा के साथ। हैं? हमारे उस तुच्छ सेवक अहमद के साथ? हाँ, पर वो तो रोज जाती है। जब अहमद चाचा नहीं होते तो नाजिम चाचा के साथ जाती है। अच्छा, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि नाजिम भी विश्वासघाती निकला। पिताश्री, जब आप घर पे नहीं होते तो नाजिम चाचा घर और माताश्री पे ऐसे भिनभिनाते जैसे गुड़ पर मक्खी। गुड़ पे मक्खी भिनभिनाती है? गुड़ यानी मोहिनी और मक्खियाँ यानी अहमद और नाजिम। हम उन्हें मक्खियों की तरह मसल देंगे। भीम। अरे पिताश्री, मैं भीम नहीं बलवान हूँ। वो ठीक है बलवान। अच्छा ये बताओ बेटा, मैं भीम हूँ। अच्छा भीम बलवान बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी माताश्री ने उन दोनों की कोई और प्रशंसा तो नहीं की ना? बहुत प्रशंसा की पिताश्री। बलवान तू ही बता, माताश्री ने अहमद चाचा से क्या क्या कहा? हाँ पिताश्री, माताश्री ने अहमद चाचा का हाथ पकड़ के कहा, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत बुद्धिमान हो। भीम और बलवान के पिताश्री तो एकदम कोयले के जैसे काले हैं। तुम्हारे माताश्री की ये मजाल कि उन्होंने उस कौवे से भी अधिक काले कुरूप अहमद को हमसे अधिक सुंदर और बुद्धिमान कहा। आगे तो सुनिए पिताश्री, माताश्री ने ये भी कहा, यदि अहमद चाचा उन्हें पहले मिल जाते तो आपके साथ शादी नहीं करती। बस 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 बलवान, आगे कुछ मत बोलना, आगे कुछ मत बोलना, हम पागल हो जाएंगे। अब तुम देखते जाओ, हम अहमद नाजिम को अपने घर के पास पटकने भी नहीं देंगे और ऐसा दंड देंगे कि पराई तो क्या, अपनी पत्नी को भी दृष्टि उठा के देखने का साहस नहीं कर पाएंगे ये दोनों। अरे हुजूर, 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 हम इधर हैं। यहाँ। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए हुजूर, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। हमें ढूंढ रहे थे और हम तुम दोनों की खबर लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुमने तो अपनी मनोहर सूरत दिखा दी, लेकिन वो दूसरा विश्वासघाती कहाँ है? गूंगे हो गए क्या? बोलते क्यों नहीं? अहमद कहाँ है? कैसे बताऊं हुजूर, कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे सच्चाई भला किसी से छुपी रह सकती है जो आपसे छुप जाएगी? हमेशा की तरह आज भी वो नामकूल अहमद, मेरा मतलब अहमद, महल के बाहर वाले बाग में भाभी जान के साथ घूम रहा है। भाभी जान? खबरदार, वो तुम्हारे लिए केवल भाभी है नाजिम। जान हमारी है, हमारी है, हमारी है, समझे? समझ गया हुजूर, समझ गया। अरे ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि वो भाभी किसकी और जान किसकी है। मैं तो ये कह रहा था कि वो आपकी जान के साथ घूम रहा है। हुजूर हमेशा मौके की तलाश में रहता है। जब भी आप महल से बाहर किसी जरूरी काम से जाते हैं ना, आपके घर के चक्कर लगाया करता है। हमारे घर के चक्कर? अब तुम देखते जाओ नाजिम, ना उसे हम घर का छोड़ेंगे ना घाट